नमस्कार मित्रों, मैं हूं राकेश अचल और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल चक्षुदर्शी, जिसे हम सब मिलकर कहते हैं जनता का माउथपीस। जनता का माउथपीस कभी झूठ नहीं बोलता, सच बोलता है, सच को सामने रखने की कोशिश करता है। और आज एक ऐसे सच का मुजाहरा मैं आपके साथ करने जा रहा हूं, जिसे सुनकर के आपकी आंखें चौंक जाएंगी, फैली रह जाएंगी। तो मित्रों, इससे पहले कि मैं आज की बातचीत शुरू करूं, आपसे अनुरोध है कि अगर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप पुराने साथी हैं तो इस चैनल की मदद मेंबरशिप लेकर सुपर चैट, सुपर थैंक्स, सुपर स्टिकर्स के जरिए कर सकते हैं। मित्रों, आज सबसे महत्वपूर्ण खबर यह है कि मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने अपने गृह नगर डबरा में, जो कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले का एक उप डिवीजन है, कस्बा है, वहां पर नवग्रह मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में एक ऐसे तांत्रिक का, ऐसे ज्योतिषी का, ऐसे बाबा का स्वागत किया है बाजे गाजे के साथ, जिस पर कि बलात्कार जैसा गंभीर आरोप है। बलात्कार जैसा गंभीर आरोप है। आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। हाँ मित्रों, आपने सही अंदाज लगाया। मैं उस दाती महाराज का जिक्र कर रहा हूं, जिसका कि शनि आश्रम दिल्ली के पास छतरपुर में है। ये दाती महाराज वही दाती महाराज हैं जो 2018 में अपनी ही एक शिष्या की रिपोर्ट के बाद, जिसने की शिकायत की बेरी थाने में जाकर के कि उसके साथ बलात्कार हुआ, उसके साथ अप्राकृतिक मैथुन करने की कोशिश की गई और उसे जान से मारने की धमकी दी गई। तो ये इस मामले में अभी तक कोई फैसला अदालत की ओर से नहीं है। दाती महाराज लंबे समय तक भूमिगत रहे। इस मामले को सरकार ने सीबीआई को सौंप दिया, क्योंकि दाती महाराज के समर्थकों की एक बड़ी फौज दिल्ली में थी। तो सरकार ने मामले को ठंडा करने के लिए सीबीआई को सौंपा, लेकिन सीबीआई ने ईमानदारी से काम किया और दाती महाराज के साथ साथ उनके भाई, दो भाई हैं, अशोक, अर्जुन और अनिल, तीन के खिलाफ उस समय जो भारतीय दंड संहिता थी उसकी धारा 376, 377 और 506 के तहत प्रकरण कायम किया। इसमें बाकायदा चार्ज शीट भी दायर हो गई है, लेकिन अभी अंतिम सुनवाई, अंतिम फैसला होना बाकी है। ये दाती महाराज भी अपने आप में एक विचित्र कथा है। इनका स्वागत मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने क्यों किया, ये तो वही जाने। उनके नज़र में हो सकता है दाती महाराज एक बहुत बड़े तांत्रिक हों, एक बहुत बड़े ज्योतिषी हों, शनि के बड़े भारी उपासक हों, लेकिन जनता की नज़रों में वो बलात्कार के आरोपी हैं, ठीक वैसे ही जैसे कि आसाराम बापू हुआ करते हैं। फर्क दोनों में इतना है कि आसाराम बापू अब सजा याफ्ता बाबा हैं और ये जमानत शुदा बाबा हैं। दाती महाराज और इस देश के नेताओं की किस्मत आप देखिए। दाती महाराज चाय बेचते बेचते, चाय की सब आपूर्ति करते करते, लोगों को चाय पिलाते पिलाते पहले कैटरिंग के धंधे में आते हैं और बाद में वो सन्यासी हो जाते हैं। वो भी घर छोड़ हैं, वो भी रण छोड़ हैं। उनकी भी शादी हुई थी, लेकिन उन्होंने बाद में सन्यास ले लिया। दाती महाराज जो है आपके राजस्थान के मारवाड़ इलाके से आते हैं और जो उनकी जाति है, अनुसूचित जाति है, ढोलक बनाने वालों का ये समाज है। और इस समाज को मैं दरअसल उनका नाम, जो मूल नाम है वो दूसरा है, मदन नाम है उनका। और उनका जो आश्रम है दिल्ली में, उसमें गौशाला भी है, उसमें बालिका आश्रम भी है, बालक अनाथालय भी है, उसमें 700 से ज़्यादा लड़कियां भी पढ़ती हैं और उनके साथ भी वही ट्रीटमेंट होता है जो आसाराम बापू के आश्रम में हुआ करता था। खैर, वो मामला पुराना है। मामला तो ये है कि दाती महाराज को इस नवग्रह मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए
भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता जो कि कभी मुख्यमंत्री पद के दावेदार होते थे मध्य प्रदेश में, उन्होंने अपने समारोह में बुलाया, उनका बाजे गाजे के साथ स्वागत किया, उनकी पत्रकार वार्ता कराई, और ये जानते हुए भी कि वो बलात्कार के मामले में आरोपी हैं। अभी मामले का अंतिम निराकरण नहीं हुआ है, लेकिन आस्था तो आस्था है। अब डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की आस्था को लेकर के प्रश्न करने का कोई मतलब नहीं है। उन्होंने बुलाया है, उनके मेहमान हैं। अब बाकी लोगों को अगर तकलीफ हो तो होती रहे। भारतीय जनता पार्टी के ही बहुत से लोगों को तकलीफ है कि हाय हाय हाय, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने क्या गलती कर दी, उन्होंने दाती महाराज को क्यों बुला लिया, दाती महाराज की क्या जरूरत थी, इतने लोग तो आ रहे थे, बड़े बड़े कथावाचक आ रहे हैं, बागेश्वर के धीरेन्द्र शास्त्री आ रहे हैं, कविवर कुमार विश्वास आ रहे हैं, प्रदीप शास्त्री आ रहे हैं क्षमा कीजिए, लेकिन ये क्यों आ रहे हैं? दाती महाराज के बिना क्या इस नवग्रह मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा संभव नहीं थी? अब ये सवाल दरअसल न तो किसी ने अभी तक डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा से किए हैं और न इनके जवाब अभी तक किसी को मिले हैं। ये प्रतीक्षारत है। लेकिन मध्य प्रदेश में आज हलचल है। दाती महाराज के साथ पूर्व गृह मंत्री की तस्वीरें, बाजे गाजे के साथ उनका जुलूस, शोभा यात्रा, मंदिर में उनका भ्रमण और उनकी पत्रकार वार्ता की तस्वीरें इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पर और सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं। लेकिन डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को इसकी कोई चिंता नहीं है, वो किसी की फिक्र नहीं करते हैं। मस्त मौला नेता हैं और धार्मिक आदमी हैं। उन्होंने जब वो दतिया से विधायक हुआ करते थे, अब तो हार गए 2023 में, तो वहाँ भी धीरेन्द्र शास्त्री की कथा कराई थी। वहाँ भी वो पीताम्बरा पीठ में रहने वाली पीताम्बरा माई को नगर भ्रमण कराने में भी कामयाब हुए थे। और कहा जाता है कि इसी से पीताम्बरा माई नाराज हो गई और उनको 2023 के विधानसभा चुनाव में पराजय का मुंह देखना पड़ा। तो अब वो अपने गृह दशा सुधारने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करके उन्होंने एक नवग्रह मंदिर अपने गृह नगर में बनाया है। और आज से 10 फरवरी से आने वाले एक सप्ताह तक वहाँ प्राण प्रतिष्ठा समारोह में तमाम गणमान्य नागरिक, देश भर के नेता, अलग अलग दलों के साधु संत, मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, शंकराचार्य, सबको आमंत्रित किया गया है। किसी को किसी पर आपत्ति नहीं है, धर्म का मामला है, भीड़ उमड़ रही है, लेकिन उन लोगों की भवंतनी हुई है, वो लोग परेशान हैं जो मिश्रा के साथ तो रहते हैं लेकिन दाती बाबा का जो अतीत है उससे परिचित है। उन्हें ये दिक्कत हो रही कि वो किस किस का मुंह बंद करें, किस किस के सवालों का जवाब दें कि आखिरकार दाती महाराज को बुलाने की क्या जरूरत थी, जबकि सबको मालूम था कि वो बलात्कार के मामले में आरोपी हैं, यानी उनका दामन पाक साफ नहीं है। लेकिन डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने इसकी परवाह नहीं की, क्योंकि उन्हें तो अपने ग्रह सुधारने थे, उन्हें दूसरों के ग्रहों से कोई चिंता नहीं, पार्टी की छवि की कोई परवाह नहीं। उन्हें परवाह अपनी है कि उनके जो ग्रह रूठ गए हैं वो कैसे सही हों, और इसके लिए उन्हें लगा कि दाती महाराज से ज़्यादा कोई दूसरा व्यक्ति उनके लिए उपयोगी नहीं हो सकता। इसलिए दाती महाराज को आज बुलाया गया। ग्वालियर वो आए, बाजे गाजे के साथ उनका स्वागत हुआ। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने उनकी आरती उतारी और फिर उनको जो नया मंदिर बना है नवग्रह का उसका भ्रमण कराया और बड़े ऊंचे आसन पर बिठाकर उनकी पत्रकार वार्ता भी कराई। अब ये दाती महाराज राजस्थान के पाली इलाके में एक गांव है आलाबस, वहाँ 10 जुलाई 1950 को पैदा हुए हैं, तो अब वरिष्ठ भी हो गए हैं, सब कुछ है, लेकिन इनके ऊपर बलात्कार का जो मामला है वो जहाँ की तहाँ अभी तक स्टैंड कर रहा है। इन्हें दोष मुक्त नहीं किया गया है। हालांकि दाती महाराज ने अपने आप को पूरी तरह निर्दोष बताया और उन्होंने ट्रायल की मांग की, लेकिन वो अगर निर्दोष थे तो भूमिगत क्यों हुए इसका कोई जवाब नहीं है। बहुत दिनों तक वो गायब क्यों रहे, पुलिस से बचते क्यों रहे, इसका कोई जवाब नहीं है। बहरहाल फैसला तो अदालत में हुआ, लेकिन जनता की अदालत में अगर इस तरह के मैले चरित्र के, दागदार चरित्र के साधुओं को सम्मानित किया जाएगा, प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, तो इससे लोगों का जो विश्वास है धर्म के प्रति वो डिगेगा। पार्टी की बदनामी होगी या नहीं होगी
ये डॉक्टर मिश्रा जाने, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल जाने, राष्ट्रीय अध्यक्ष नवीन साहब जाने, लेकिन हम इतना जानते हैं कि आज पूरे अंचल में, ग्वालियर अंचल में, पूरे मध्य प्रदेश में दाती महाराज और पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की जो तस्वीरें हैं वायरल हो रही हैं, लोग आनंद ले रहे हैं और लोग इस चटकारे के साथ सवाल भी कर रहे हैं कि इस काले वर्दी वाले आसाराम से में ऐसा क्या है जिसका नाम कि दाती महाराज है कि ये डॉक्टर मिश्रा इस पर लट्टू हैं और दाती महाराज डॉक्टर मिश्रा पे लट्टू हैं। डॉक्टर मिश्रा के बारे में दाती महाराज ने पत्रकार वार्ता में कहा है कि जिस तरह का मंदिर डॉक्टर मिश्रा ने डबरा में बनाया है वैसा आम आदमी नहीं बना सकता, ये काम राजा महाराजाओं का है। और उनकी दृष्टि में डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा भी आम आदमी नहीं है, राजा महाराजा है। तो एक खड़िया एक पारा वाला है, केर वेर का संग है, लेकिन रोचक है, दिलचस्प है। और अगर आपको समय मिले तो आप जाएं डबरा, दाती महाराज से आप भी मिलें, उनसे आप आशीर्वाद लेना चाहें तो लें। लेकिन मैं तो बाबाओं से बहुत दूर रहता हूँ, मीलों दूर रहता हूँ, और दाती महाराज से भी मुझे कोई जाति तौर पर शिकायत नहीं है। दाती महाराज एक ज़माने में, आपको याद है, टीवी पर छाए रहते थे, हर चैनल पर उनके एक स्लॉट बुक हुआ करते थे, आते थे। लेकिन जब से ये 2018 में उनके खिलाफ बलात्कार का मामला बैरी थाने में, साउथ दिल्ली के बैरी थाने में दर्ज हुआ था, उसके बाद से उनकी दुकानदारी बंद हो गई थी। लेकिन दुकानदारी बाहर से पर्दा भले ही गिर गया हो, भीतर भीतर सारे खेल चल ही रहे थे। अगर नहीं चल रहे होते तो हमारे मध्य प्रदेश के वरिष्ठ भाजपा नेता पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा दाती महाराज को खोज करके, मना करके, सादर आमंत्रित करके डबरा में लेकर नहीं आते। तो अब ये दाती महाराज जाने, डॉक्टर मिश्रा जाने, उनकी पार्टी जाने, लेकिन एक जागरूक नागरिक के तौर पर हमारे पास जो जानकारी थी वो हमने आपसे शेयर की। अब आप दाती महाराज के बारे में क्या सोचते हैं, आप डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के बारे में क्या सोचते हैं, ये आप जानें। आप सवाल करना चाहते हैं तो करें, आए कमेंट बॉक्स में लिखें कि डॉक्टर मिश्रा सही हैं या गलत हैं, या दाती महाराज सही हैं या गलत हैं, या उनके बारे में जानकारी देने वाले पत्रकार सही हैं या गलत हैं। तो आपसे अनुरोध है कि अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो आप निश्चित तौर पर इसे अपने मित्रों में, अपने मित्र समूहों में शेयर करें, इसे लाइक करें और इस पर कमेंट जरूर दें। देखते रहें चक्षुदर्शी, आने वाले दिनों में ऐसी ही शानदार, रोचक, दिलचस्प और हैरान कर देने वाली कहानियों के लिए। धन्यवाद। जय हिंद।